नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक से पाठ 13 अनोखी दौड़ पढ़ेंगे। यह पाठ पत्र के रूप में लिखा गया है। सिद्धार्थ अपने मित्र राज को अनोखी दौड़ के विषय में बताता है। आइए हम पाठ को पढ़ते हैं और यह जानते हैं कि सिद्धार्थ किस अनोखी दौड़ के विषय में यहाँ बात कर रहा है। प्रिय मित्र राज, सप्रेम नमस्ते। हम सब यहाँ सकुशल हैं। तुम्हारी कुशलता व प्रसन्नता की मंगल कामना करता हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, क्या कारण है? इन दिनों मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मिलने की इच्छा भी हो रही है, लेकिन अभी बहुत जल्दी मिलना तो हो नहीं सकेगा। यही सोचकर तुम्हें पत्र लिखने बैठा हूँ। पिछले रविवार मैं अपने माता पिता के साथ छोटी बहन के विद्यालय गया, जहाँ पर उनका खेल दिवस मनाया जा रहा था। इस अवसर पर मैंने एक अद्भुत नज़ारा देखा, जिसके विषय में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। खेल दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ अनेक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जैसे जूडो, शतरंज, कबड्डी, वॉलीबॉल, तैराकी आदि। उस दिन कुछ दौड़ प्रतियोगिताएं भी हुईं, जिनमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जो दृश्य सबसे अधिक रोमांचित करने वाला था, वह दृष्टिबाधित छात्रों का इन खेलों में पूरे उत्साह से भाग लेना था। उनके लिए लंबी कूद, गोला फेंक जैसी प्रतियोगिताओं के साथ साथ एक अनोखी दौड़ का भी आयोजन किया गया था। इस दौड़ में इन बच्चों के सही दिशा निर्देश के लिए उनको एक एक सहायक दिया गया था। वे उसको पकड़कर बखूबी दौड़े। जब इनकी प्रतियोगिता चल रही थी तो सब बच्चे अपने मित्रों को प्रोत्साहित कर रहे थे। वे सब जोर जोर से इनके नाम पुकारकर और तालियां बजाकर इनका जोश बढ़ा रहे थे। यह नज़ारा देखकर मैं आनंदित हो उठा। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। सिद्धार्थ अपने मित्र राज को यह पत्र लिखा है और पत्र में वह पहले अपने दोस्त की कुशल मंगल होने की कामना करता है और यह भी बताता है कि उसे उसकी बहुत याद आ रही है और वह मिलना भी चाहता है, लेकिन अभी उन दोनों का मिलना संभव नहीं है। यही सोचकर वह पत्र लिखने बैठा है ताकि उसे अपने साथी की भी जानकारी हो जाए। वह बताता है पत्र में कि वह अपने माता पिता के साथ छोटी बहन के विद्यालय गया था, जहां पर खेल दिवस मनाया जा रहा था। वह बताता है कि खेल दिवस के अवसर पर कई तरह के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जैसे जूडो, शतरंज, कबड्डी, वॉलीबॉल, तैराकी आदि। इन सब के अलावा दौड़ प्रतियोगिताएं भी हुई थी, जिनमें सभी बच्चों ने बढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन सिद्धार्थ को सबसे अधिक रोमांचित करने वाला दृश्य तब दिखाई दिया जब दृष्टिबाधित छात्रों ने भी इन खेलों में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया था। रोमांचित शब्द का अर्थ होता है पुलकित और दृष्टिबाधित शब्द का अर्थ होता है ऐसे बालक जिन्हें कम दिखाई देता है। इन बालकों ने भी सभी खेलकूद में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनके लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें इन्हें एक एक सहायक दिया गया ताकि ये सही दिशा की तरफ आगे बढ़ सके। यह सब देखकर सिद्धार्थ को बहुत अच्छा लगता है। अब आगे पढ़ते हैं। मेरे मन में इस दृश्य ने अमिट छाप छोड़ी। मेरे मन में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गईं। घर वापस आने पर मैंने पिताजी से बातचीत करते हुए अपने मन में उठने वाले सवालों के विषय में बताया और उन प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता दिखाई। पिताजी ने मुझे समझाते हुए जो बताया वह मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जिन्हें हम विकलांग समझते हैं, उन बच्चों में भी बहुत सी योग्यताएं होती हैं। कई बच्चे अच्छी कविताएं व लेख लिखते हैं तो कई बच्चे मधुर गीत गाते हैं। कुछ बच्चे खेलों में बहुत निपुण होते हैं। ये बच्चे हमसे कुछ भिन्न योग्यता वाले बच्चे हैं
और हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं। इन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं। खेलों में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों के समान इनके लिए पैरालंपिक खेलों का आयोजन होता है। पैरालंपिक खेल ओलंपिक के ही समान 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। जिस वर्ष जिस देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, उसी वर्ष उस देश में पैरालंपिक खेलों का आयोजन भी होता है। ग्रीष्म तथा शीत पैरालंपिक खेल अलग अलग होते हैं। इन खेलों में विश्व के अलग अलग देशों के भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। ये खेल उनके लिए मात्र प्रतिस्पर्धा में भाग लेना नहीं, बल्कि स्वयं को प्रमाणित करने का अवसर है। यह जीवन के प्रति उनके उत्साह और विश्वास का प्रतीक भी है। भारत में भी हमारे देश की पैरालंपिक समिति इन बच्चों के लिए समय समय पर खेलों का आयोजन करवाती हैं। इन खेलों के माध्यम से उनका आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता बढ़ती है और मन, सोच व जिंदगी भी बदल जाती है। यह सब देख व सुनकर मुझे भी सोचने की नई दिशा मिली और इन बच्चों के प्रति मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। मैं आशा करता हूँ कि तुम भी यह पढ़कर एक नवीन स्फूर्ति का अनुभव करोगे। हम बच्चों को मिलकर समाज की सोच बदलनी होगी, जिससे इन बच्चों जैसे सभी लोगों की जिंदगी में नई आशा उत्पन्न हो। तभी मानवता की बगिया महकेगी। अपने माता पिता व बड़े भाई को मेरा प्रणाम कहना। शीघ्र ही परिवार सहित मिलने का कार्यक्रम बनाना। पत्र का उत्तर जल्दी देना। तुम्हारा मित्र सिद्धार्थ। गए अंशों को समझ लेते हैं। सिद्धार्थ ने जब विद्यालय में दृष्टिबाधित छात्रों को भी खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए देखा तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वह जब घर आता है तो उसके मन में कई तरह की जिज्ञासाएं उत्पन्न होने लगती है, यानी उसके मन में बहुत तरह के सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। वह अपने पिताजी से बातचीत करता है और उन सभी सवालों के बारे में जानने की बात कहता है। तब पिताजी उसे समझाते हैं, जो वह अपने मित्र को भी इस चिट्ठी में बता रहा है। पिताजी उसे समझाते हैं कि बहुत से ऐसे विकलांग बच्चे जिन्हें हम समझते हैं कि वे विकलांग हैं, परंतु उनमें भी योग्यताएं होती हैं। ऐसे बच्चे बहुत अच्छी कविता लिख सकते हैं या लेख लिख सकते हैं। कई बच्चे तो मधुर गीत भी गाते हैं। कुछ खेल में बहुत ही कुशल होते हैं। ये बच्चे हमसे भिन्न ज़रूर होते हैं, लेकिन इनमें भी प्रतिभा होती है और हमें इन बच्चों को भी समाज का अभिन्न अंग समझना चाहिए। यानी ये हमसे अलग नहीं है, ये हम जैसे ही हैं। यदि इन्हें उचित अवसर दिया जाए तो ये भी अपनी प्रतिभा को सबके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अब पिताजी यह भी बताते हैं कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेल होते हैं, ठीक ऐसे ही भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ियों के लिए भी पैरालंपिक खेलों का आयोजन होता है। जिस वर्ष जिस देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, उसी वर्ष उसी देश में ही पैरालंपिक खेलों का आयोजन भी होता है। ग्रीष्म और शीत में अलग अलग खेल होते हैं। इस खेल में देश के अलग अलग भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं और ये केवल उनके लिए प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता ही नहीं होती है, बल्कि यह स्वयं को प्रमाणित भी करते हैं। यानी इनमें भी क्षमता है, प्रतिभा है, यह सबको इस बात से अवगत कराते हैं। हमारे देश में भी कई ऐसी समिति हैं जो इन बच्चों के लिए बहुत काम करते हैं। कई खेलों के आयोजन भी करवाते हैं। इन खेलों के माध्यम से ही इन बच्चों के मन में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और ये आत्मनिर्भर भी बनते हैं। यह सब बातें सुनकर मेरी सोचने की दिशा ही बदल गई। मुझे ये आशा है कि तुम जब ये पत्र पढ़ोगे तो तुम्हें भी एक नवीन स्फूर्ति का अनुभव होगा, यानी तुम्हें भी बहुत ही अच्छा लगेगा इन बालकों के विषय में जानकर। सब बच्चों को मिलकर समाज की सोच बदलनी होगी। इन बच्चों के प्रति जो लोगों का नज़रिया है उसे बदलना होगा, तभी इस संसार में मानवता बरकरार रह पाएगी। अब वह पत्र समाप्त करता है, बड़ों को वह प्रणाम करता है और जल्द ही मिलने की बातचीत वह पत्र के अंत में कहता है।
इस पाठ को पढ़कर हमने यह जाना कि प्रतिभा सभी में होती है, चाहे वह विकलांग हो चाहे वह विकलांग ना हो। बस अवसर की आवश्यकता होती है। अवसर यदि उचित मिले तो भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ी भी स्वयं को साबित कर सकते हैं, स्वयं की अलग पहचान बना सकते हैं।